अस्सलामुअलैकुम बेटा। हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी इन आवर प्रीवियस पार्ट, हमने जो पढ़ा था सारे के सारे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को और क्या कहते हैं? शेल और एनर्जी लेवल। ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल। अब ऑर्बिट हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ऑर्बिट वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है खाली, यानी द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ऑर्बिट को हम सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? KLMN। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स। फिर हम आगे चलते हैं सबशेल। सबशेल क्या है? द डिवीजन ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड सबशेल। ऑर्बिट की जो फर्दर डिवीजन होती है उस डिवीजन को कहते हैं सबशेल। जैसे आपके घर का जो मेन गेट है वो एक ऑर्बिट है और उसमें जो मुख्तलिफ रूम्स बने हुए वो रूम्स कहलाते हैं सबशेल। यानी ऑर्बिट की फर्दर डिवीजन इज कॉल्ड सबशेल। अब जरा गौर से देखो, ये एस सबशेल है। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अच्छा, एच सबशेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉक्स बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पैर के बल है, दूसरा सर के बल है, तो इसका मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एस जो सबशेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1। पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की और पी सबशेल में 3 बॉक्सेस बनेंगे। तो पी सबशेल में 2-2 करके जब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो डी सबशेल में ऑर्बिटल बनेंगे 5। एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 2-2 के हिसाब से जब आएंगे तो एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7। अभी मैंने ऑर्बिटल के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। मैंने पहले बताया ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सबशेल ऑर्बिट की फर्दर डिवीजन। अब मैंने एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब जहां 1 नंबर आ रहा है इसका मतलब पहला ऑर्बिट यानी के शेल। जहां 2-2 का फिगर आ रहा है इसका मतलब दूसरा ऑर्बिट यानी एल शेल। और जहां 3 का फिगर आ रहा है वहां एम शेल की बात होगी और जहां 4 का फिगर आएगा इसका मतलब एन शेल की बात होगी। अब आप गौर से देखो, मैंने नीचे बनाया हुआ भी है। के शेल के अंदर सिर्फ एक ही शेल आ रहा है, एक ही आपका सब शेल आ रहा है यानी S1S2। इसका मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है? 2। तो के शेल में सब शेल कितने आ रहे हैं? 1 यानी S, और ऑर्बिटल आएगा एक ही। एल शेल 2s और 2p यानी एल शेल के अंदर सब शेल 2 आ रहे हैं, S और P। अब इस एल शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? S में 1 बॉक्स और P में 3 बॉक्स, 1 + 3। तो एल शेल में ऑर्बिटल कितने आएंगे? 4। एम शेल की बात कर लेते हैं, 3s, 3p, 3d, यानी जहां 3 का फिगर आ रहा हो, यानी एम शेल में आपके सब शेल 3 होंगे, spd। अब ऑर्बिटल कितने होंगे? S 1 बॉक्स, P के 3, 1 + 3 4, D के 5, 5 + 4 9, यानी एम शेल में 3 सब शेल है spd और ऑर्बिटल है 9। एन शेल, अब सोचो, के शेल में एक सब शेल था S, एल शेल में 2 सब शेल हो गए S और P, एम शेल में 3 सब शेल हो गए S P D, और एन शेल में सब शेल 4 हो जाएंगे, F भी शामिल हो जाएगा, S P D F। और ऑर्बिटल कितने होंगे? S में 1 बॉक्स, P में 3, 1 + 3 4, D में 5, 4 + 5 9, F में 7, 9 + 7 16। अब पेपर में सवाल कैसे पूछते हैं? नंबर ऑफ सबशेल इन के शेल, आप बोलोगे 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन के शेल, बोलोगे 1। नंबर ऑफ सबशेल इन एल शेल, 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल शेल, 4। नंबर ऑफ सबशेल इन एम शेल, 3।
number of orbital in m shell 9, number of subshell 4, number of orbital in n shell 16. अब ऑर्बिटल की डेफिनेशन पर आ जाओ. द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन शोड इट्स स्पिन, यानी डायरेक्शन. अब आप देखो जरा, एक बॉक्स अगर है इसमें देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दो हैं तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन शो करेंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन शो करे उस जगह को कहते हैं ऑर्बिटल, और वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करे उस जगह को कहते हैं ऑर्बिट. और ऑर्बिट की फर्दर डिवीजन सबशेल, और सबशेल की फर्दर सब डिवीजन ऑर्बिटल हो गई, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन शो करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर. इट इज अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम विच एन ऑर्बिटल इज कंप्लीटली डिफाइंड. क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं. सबसे पहले देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दो बातें बताता है. एक मेन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी के शेल है, एल शेल है, एम है या एन है. अगर कन्फिग्रेशन में 1 का फिगर आ रहा है तो समझो के शेल, 2 का फिगर आ रहा है समझ जाओ एल शेल, 3 का फिगर आ रहा है तो समझ जाओ एम शेल, और 4 फिगर आ रहा है तो समझ जाओ एन शेल. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दो बातें बता रहे हैं. एक तो मेन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, और दूसरा साइज ऑफ ऑर्बिटल. मेन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये एमसीक्यू में पूछते हैं. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन. सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एल. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का सब शेल, एस है, पी है, डी है या एफ है, और साथ साथ शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है. अब ये मैंने सब शेल लिखे हुए एस पी डी एफ, और एस पी डी एफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है. याद रखना हमेशा, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू, एल सिंबल एजीमुथल क्वांटम नंबर का याद कर लो, एस के लिए एल की वैल्यू 0, और जब एस सब शेल होगा तो शेप क्या होगा? स्फेरिकल. पी के लिए एल की वैल्यू 1, और जब पी सब शेल होगा तो शेप होगा डम्बेल, DUMBBELL, डम्बेल. और डम्बेल क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो एक होगा PX, एक कहलाएगा PY वाई एक्सेस पे, एक कहलाएगा PZ. डी का लिए एल की वैल्यू 2 है, और डी का शेप ये जो बनाया हुआ है फ्लावर टाइप का, इसको कहते हैं डबल डम्बल. डबल डम्बल, डी के लिए एल की वैल्यू 2 और शेप डबल डम्बल. एफ के लिए एल की वैल्यू 3, और एफ में इसका शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है. यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर दो बातें बता रहा है, सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेप ऑफ ऑर्बिटल. ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो याद रखना, प्रिंसिपल दो बातें बता रहा है, मेन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल. एजीमुथल दो चीजें बता रहा है, सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल. वैल्यू याद रखना है, एसपीडीएफ एल की वैल्यू 0 1 2 3.